वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर के बारे में। ठीक है कि ग्रामर क्या होती है। सबसे पहले तो ये कि कोई भी ज़ुबान बोलने के लिए क्या हमें ग्रामर का सीखना ज़रूरी है, ग्रामर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या। जैसे कि हम लोग जैसे उर्दू बोलते हैं तो उर्दू बोलने के लिए क्या हमें ग्रामर आएगी तो हम लोग उर्दू बोल सकेंगे। देखें, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं हैं। अगर हम होते हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते तो हमें उसके लिए जो है वो वैसे ही ग्रामर सीखने की ज़रूरत ना पड़ती जैसे हमें अब जो है वो इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग नेटिव उर्दू स्पीकर्स हैं तो हमारे पेरेंट्स जब हम पैदा होते हैं तो हमें जो है वो अल्फाज सिखाते हैं और उन अल्फाज को फिर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जब रेपिटेशंस करते हैं, बोलते हैं, हम उनको अपने जुमलों में बराबर, क्योंकि जुमला जो होता है वो हेल्प आउट कर रहा होता है किसी मफहूम को, किसी मतलब को समझने में। ठीक है, अल्फाज तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अल्फाज बहुत सारे होते हैं लेकिन अल्फाज से आपको प्रॉपर जो है वो उसका जो मीनिंग होता है वो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है जब तक आप उसको जुमलों में इस्तेमाल नहीं करते। ओके, तो चूँकि हम लोग जो है वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है, इस वजह से हमें ग्रामर की ज़रूरत होती है, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उन सबको सीखने की, उनके रूल्स को सीखने की कि उसको किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत होती है। सो व्हाट इज़ ग्रामर? ठीक है, व्हाट इज़ ग्रामर? Grammar is a set of pattern. It is a set of pattern. Which kind of pattern? How words are put together. How words are put together. Put together to form phrases and sentences. And it's important for effective communication. Okay, important for effective communication and its impact on our sentence. Okay, अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका स्टार्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। इसकी तो आपको समझ आ गई ना कि ग्रामर जो होता है वो एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, एक पैटर्न सेट होता है जिसमें ये होता है कि हम लोग वर्ड्स को यूज़ करते हैं और हम लोग क्या सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का यूज़ करते होते हैं। ठीक है, अल्फाज से हम लोग क्या करते हैं, अपने जुमले बनाते हैं जिससे हमें प्रॉपर समझ आती है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंटेंस के अंदर। Okay, plays an important role in our sentence. How the words grammatically function in the sentence, it's all about parts of speech. Okay, sentence helps to understand complete idea. How many parts of speech? 8 parts of speech. आपको पता है पहले 9 parts of speech होते थे। अब ये नहीं है कि कोई पार्ट ऑफ स्पीच कम या ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से? पहले सबसे पहले ये देखिए, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। पहले ये होता था कि हमारे पास जो है वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल होता था, लेकिन अब वो जो आर्टिकल है उसको हमने एडजेक्टिव के अंदर ही शामिल कर दिया है। ठीक है, उन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इस वजह से ये 9 की बजाय 8 रह गए हमारे पास। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है वो अपना स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज के लिए इतना ही कि ग्रामर जो है वो क्या होती है। ग्रामर इज़ ऑल अबाउट इट्स सेट ऑफ पैटर्न, हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंस एंड टू फॉर्म phrases and sentences, and
its important role in our effective communication and parts of speech impact on our sentences, and words impact on our sentences